नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। फरवरी सीरीज के पहले दिन बाजार पे लग गया जोरदार झटका, जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली और केंद्र बिंदु में अदानी स्टॉक्स जोरदार पिटाई हो गई। और क्यों? क्योंकि हिंडनबर्ग की वो जो रिपोर्ट आई थी बुधवार को, जिसके कारण बाजार में एक शेकआउट हुआ था, लेकिन आज जो गिरने की रफ्तार थी वो और भयंकर थी। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स टूट गए और हिंडनबर्ग ने ऊपर से अदानी को खुली चुनौती दे दी। कहां? जहां पर हिंडनबर्ग ऑपरेट करता है यूएस में, वहां पर केस फाइल कर दे हिंडनबर्ग के खिलाफ, अगर अदानी ग्रुप में इतना कॉन्फिडेंस है तो। और अगर उन्होंने केस फाइल किया तो हिडनबर्ग के पास इतने दस्तावेज हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अदालत के सामने रख देंगे। बस यही सुनना था, बाजार तो एकदम से कांपने लग गया। ऊपर से अदानी ग्रुप ने भी स्टेटमेंट्स दी हैं 25 और 26 जनवरी को, जिसको बाजार ने पसंद नहीं किया, संतुष्ट नहीं था बाजार आज। और बाजार पे आज वन वे ट्रैक पे बिकवाली हावी हो गई। जिस लेवल पे खुले उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। आज के सत्र में वन वे ट्रैक पे बिकवाली के सौदे आज ज्यादा होते हुए नजर आए। ओपन था 17,877, 17,884 का ही हाई है। उसके बाद जो गोता लगाया है सीधा 17,800 लेवल को डिफेंड ही नहीं कर पाया बाजार, 17,493 के लेवल तक पहुंच गया था। ये आज के दिन का लो है और क्लोजिंग हुई है 17,604 के लेवल पे। भयंकर बिकवाली के साथ 287 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी की हुई है क्लोजिंग। निफ्टी बैंक यहां तो हाहाकार मचा हुआ पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से। 1,302 अंक आज साफ हो गया और सेंसेक्स 874 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद। ये सब और तब हो रहा है जब एक खुली चुनौती किसी रिसर्च हाउस ने, हिडनबर्ग ने अदानी ग्रुप को दे दी है। उसके कारण बाजार पे इस समय मचा है हड़कंप। कोहराम था। 12 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए हैं, 37 गिरकर बंद हुए हैं और एक बिना बदलाव के बंद हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, निफ्टी पे जो परसेंटेज के लिहाज से टूटे हैं, उसमें दो स्टॉक्स जो है अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स। मुसीबत ये थी, अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ आज रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए खुल रहा था। 20,000 करोड़ रुपए जुटाने थे और वो जो प्राइस तय हुआ था उसके लोअर कैप से नीचे पहुंच गया अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर। आज इतनी भयंकर पिटवाली, 18% की बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिली है। अदानी पोर्ट्स में 15% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। एसबीआई 4.5% हल्का हुआ है। आईसीआईसी बैंक 4% ज्यादा टूट गया। इंडसइंड बैंक लगभग 4% टूटता हुआ नजर आया। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी और कार्नेज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में हो चुका था। निफ्टी गेनर्स में रिजल्ट्स इंपैक्ट है। टाटा मोटर्स 6% ज्यादा उछला है। बजाज ऑटो 6% के आसपास उछलता हुआ नजर आया। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, आईटीसी, सिप्ला जैसे स्टॉक्स में हल्के गेन्स आते हुए नजर आए। लेकिन जो मैं बार बार बात कर रहा हूं अदानी ग्रुप की, देखिए इस बार बजट से पहले टेंशन यही है कि इतनी बड़ी एंटिटी, इतने बड़े ग्रुप के ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सवाल खड़े कर दिए हैं किसी यूएस फर्म ने, यूएस रेटिंग हाउस ने, और उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और छोटा मोटा इंपैक्ट नहीं है। 20% लोअर सर्किट पे आज स्टॉक आते हुए नजर आए। मिसाल के तौर पे अदानी ट्रांसमिशन 20% लोअर फ्रीज, अदानी टोटल गैस 20% का लोअर सर्किट, अदानी ग्रीन 20% का लोअर सर्किट, अदानी एंटरप्राइजेस जिसका एफपीओ खुला है 20,000 करोड़ रुपए का, वो 18% के आसपास टूट गया। अदानी पोर्ट 15% नीचे बंद हुआ है। अदानी विल्मर, अदानी पावर में 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ था। अंबुजा और एसीसी जिसका कुछ लेना देना नहीं है इस रिपोर्ट से, उनके स्टॉक भी टूटे हैं 12% और लगभग 16.5% के आसपास के। तो अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी। सेंटिमेंट ऑलरेडी डैमेज हो गया था। मार्जिन कॉल भी ट्रिगर डेफिनेटली होती हुई नजर आई होंगी। आपको एक जरूरी जानकारी दे दें, 1 फरवरी को आना है बजट और सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देख पाओगे। क्या इनकम टैक्स की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख तक होगी? आप अपनी राय हां या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दूसरा तबका था पीएसयू बैंक्स। हम देख रहे हैं जैसे जैसे बाजार नीचे आ रहा है तो सबसे ज्यादा बिकवाली जो हो रही है ना, वो तो अदानी ग्रुप पे तो हो ही रही है। दूसरा है बैंकिंग और फाइनेंशियल, जिसमें सरकारी बैंक्स, इनमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही हायर लेवल पे डामाडोल होता हुआ नजर आया है। और आज के सत्र में भी आप देखोगे तो 5.5% तो सरकारी बैंकों का इंडेक्स ही नीचे है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा 7% ज्यादा टूटा है। यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया 5.5% टूटे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक 5% से ज्यादा टूटते हुए नजर आए। खैर, इनमें ज्यादा गिरावट थी, थोड़ी कम गिरावट वाले बता देते हैं, वो है निजी क्षेत्र के बैंक्स। लेकिन आप ये देखो, बड़े बैंकों की पिटाई जिस तरीके से हुई है ना, जिसमें आईसीसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक शामिल हैं, 2% से 4% के आसपास ढेर हो गए। आरबीएल बैंक 4.5% टूटा है। इसके अलावा एक्सिस बैंक में 2% की गिरावट देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस, जिसमें अदानी टोटल गैस इस इंडेक्स का हिस्सा है, इसी की वजह से आपको ऑयल एंड गैस इंडेक्स 5.5% नीचे जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अदानी टोटल गैस 20% नीचे बंद हुआ। एचपीसीएल, ओएनजीसी 3% से 5.5% टूट गए। बीपीसीएल, गुजरात गैस, इन स्टॉक्स में 2.5% से 3% के आसपास से गिरावट थी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी गोता लगा दिया 2% का। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% डाउन है तो बाजार को संभालेगा कौन? मेटल्स, खैर इस वाले इंडेक्स में अदानी एंटरप्राइजेस इस इंडेक्स का हिस्सा है, इसकी वजह से आपको नेगेटिव ज्यादा नजर आएगा आज इंडेक्स। लेकिन ओवरऑल देखोगे बाकी के जो कोर मेटल स्टॉक्स, इसमें वेल्सपन कॉर्प, हिंदुस्तान जिंक, हिंद कॉपर, हिंडाल्को, वेदांता लगभग 2% से 6% के आसपास का गोता लगा चुके थे।
एफएनओ लूजर्स में रिजल्ट्स इंपैक्ट था डिक्सन, आज के दिन एक्सीडेंट हो गया, ऊपरी स्तरों पर 19% टूटा है ये स्टॉक। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेज, अंबुजा सीमेंट, अदानी पोर्ट्स तो थे ही, और एक है इंडस स्टार्स, ये तो नतीजों के बाद संभल ही नहीं पा रहा है। पिछले 2 दिनों में भयंकर बिकवाली देखने को मिली, आज भी 13% डाउन था। एफएनओ गेनर्स में टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, ये दोनों तेज थे, रिजल्ट्स का इंपैक्ट देखने को मिला, और था पीवीआर, डॉक्टर रेड्डीज और अमराजा। ज्यादातर नतीजों का इंपैक्ट था, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज और अमराजा में पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई नजर आई। मिड कैप गेनर्स में जिंदल 6% ऊपर बंद हुआ है, चेन्नई पेट्रो 5% ज्यादा चढ़ गया, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एआईए इंजीनियरिंग 5% के आसपास उछले स्टॉक। इसके अलावा इमामी और कजारिया सिरामिक्स जैसे स्टॉक्स, पीवीआर जैसे स्टॉक्स में हरियाली देखने को मिली। लेकिन जो लूजर्स थे उसमें आज था किरी इंडस्ट्रीज, 16% का गोता लग गया। इंडस स्टार्स 13% टूटा है। पीजीईएल लगभग 12% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। मिंडा कॉप, थिरुमलाई केमिकल, आईआरबी और स्टार सीमेंट 7% से 9% के आसपास टूटते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए, एक्सीडेंट तो हो गया, ऊपरी स्तरों पे बहुत तगड़ी बिकवाली है, लेकिन अब सपोर्ट कहां पर ढूंढें और सपोर्ट मिलेगा कैसे? अदानी ग्रुप को स्पष्टीकरण देना होगा, सफाई देनी होगी हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के ऊपर। अब उनका क्या अगला स्टेप होता है, वही बाजार देखने की कोशिश कर रहा है। अगर तो है ट्रांसपेरेंसी, तो सामने आ जाएं, केस कर दें यूएस में उनके ऊपर, या फिर उनके जो सवाल हैं, जिसको वो बार बार बोल रहे हैं कि 88 सवाल पूछे हैं, तो उस पर या तो रेगुलेटर को या फिर हिंडनबर्ग को सीधा उसके जवाब दें। कुछ ऐसा हो तभी यहाँ पर बाजार का कॉन्फिडेंस लौटेगा। सेबी या सरकार को इस मुद्दे पे कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, तभी यहाँ पर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लौटेगा। आज बाजार पे बहुत ही अहम स्तर टूटे हैं। शॉर्ट करने वाले बाजार पे बहुत हावी हो गए, और वो तो तब जब 17,800, जिसको हम बार बार डिफेंड कर रहे थे, यहाँ पर आते थे, उसके बाद एक बाउंस आता था, 17,800 को तोड़ते ही बाजार एक तरफा नीचे हो गया। बैंक निफ्टी से कॉन्फिडेंस में गिरावट से वैसी कॉन्फिडेंस बहुत हिल गया है। फरवरी सीरीज में उतार चढ़ाव वैसे ही बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और आप सीरीज में ये समझो कि फरवरी सीरीज में एक तो बजट है, ऊपर से यूएस फेड की पॉलिसी है, उसके बाद आरबीआई की पॉलिसी आनी है, तो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं। अच्छा, जो यूएस फेड की पॉलिसी है, एफओएमसी की जो बैठक होनी है 2 दिवसीय, वो तो 31 जनवरी और 1 फरवरी को ही है। 1 फरवरी बुधवार को रात को अनाउंसमेंट आ जाएगी पॉलिसी की, उसका इंपैक्ट वर्ल्ड मार्केट्स झेलेंगी। अगले दिन हमारी मार्केट्स में भी उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले आ जाएगा बजट, और 1 फरवरी को है बजट। सबसे बड़ा ट्रिगर तो वही था, बात उसी की होनी चाहिए थी, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से अदानी ग्रुप पे, क्योंकि डैमेज सबसे ज़्यादा वहीं पर ही देखने को मिल रहा है। अब बजट से पहले बाजार हल्का तो हो गया है, लेकिन अगले हफ्ते भी बड़ा खेल होने की संभावना है, और इस सीरीज का आगाज ही इतनी ज़्यादा गिरावट के साथ हुआ है। बाजार हल्के हैं, ओवरसोल्ड हैं, लेकिन अभी अदानी ग्रुप की ओर से सफाई बेहद ज़रूरी है।